आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं मर्शा आप सभी के साथ जुड़ा हूं और अभी सुबह सुबह हम पहुंच गए हैं एक ऐसी जगह पर जहां पिछले कई दिनों से हो रही है एक अप्रिय घटना। वो ये रहा है कि बागडोगरा से लगभग 10 किलोमीटर दूर हाथीघिसा पंचायत एरिया में विजयनगर एक चाय बागान है, जहां पर हर बार यानी कि लगभग 1 महीने से यहाँ के स्थानीय लोगों का आरोप है या उनका बोलना है कि लगभग 1 महीने से यहाँ पर चीताबाघ का आतंक हुआ है और इस चीताबाघ के आतंक से वो काफ़ी दहशत में है। और इस दहशत के साथ साथ वो वन विभाग को एक सूचना देकर भी उनसे एक डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द उन्हें इस आतंक से दूर किया जाए। और आज यहाँ पर क्या हुआ कि इससे पहले लगभग 1 महीने पहले एक महिला जब लकड़ी चुनने आई थी तो यहाँ पर चीताबाघ के आतंक से और उसके आक्रमण से वो घायल हो गई, जिसका अभी उपचार उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी कई तरह की ऐसी घटनाएँ घटी, लेकिन जो गाँव वाले हैं उस पर जोर दे रहे थे। लेकिन आज हद हो गया, क्योंकि लगातार एक के बाद एक घटना जो है लगातार हो रहा है। और आज एक बछड़े को चीताबाघ कहीं से लेकर आकर आप देख सकते हैं, यहाँ सामने एक जगह है और यहाँ इस जगह पर ही आकर चीताबाघ ने एक बछड़े को मार दिया है और मारकर उसको कई जगह से खाया हुआ है और काफ़ी अप्रिय कंडीशन में है, जो हम आपको दिखा नहीं सकते उस चित्र को। तो इस समस्या को लेकर आगे और भी कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, कोई तरह के इंसिडेंट ना हो जाए, इसको लेकर गांव वाले अभी एकजुट हुए हैं और उन्होंने खबर आजकल के माध्यम से चाहा कि प्रशासन को सूचित कर और अपनी जो व्यथा है वो आप सभी के सामने लाए। तो इसीलिए हम आज सुबह आप सभी के साथ जुड़े हैं और अब हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग हैं, गाँव के ही रहने वाले हैं, उनसे हम उनका परिचय जानते हैं कि क्या बात है। दादा थोड़ा सा इधर हमारे सामने आइए। क्या नाम है दादा आपका? निकोलस खाका। दादा थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या दिक्कतों से आप लोग अभी फ़िलहाल चल रहे हैं, क्योंकि चीताबाघ का आतंक आप लोगों ने बताया चीताबाघ का आतंक है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, लगातार मुर्गी गाय कुछ चीज़ें यहाँ से गायब होती रही हैं। किस तरह का आतंक में है, क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ पर तो करीब 1.5 महीने का अंदर ही बहुत ऐसा घायल कर दिया है चीताबाघ के द्वारा। बहुत उसका कहना है कि शाम रास्ता चलने से भी दिखाई देता है। 2 चीताबाघ को तो सब कुछ देख रहा है, लेकिन उसका भीतर में और भी कुछ हो सकता है। कितना बछड़ा, कितना बकरी, कितना सुअर, कितना को माने घायल करके वो खा ही जाता है। लेकिन अब तक में देखते हैं। और फिर एक महिला को भी जो लकड़ी चुनने गई थी उसको भी झपट लिया और उसको तो ग्रामीण अस्पताल ले गया था। 14 नंबर सेक्शन विजयनगर बागान के अंडर में जो किया था घायल, उसको ग्रामीण अस्पताल नक्सलबाड़ी पहुंचाया गया था। वहां से रेफर करा गया कि उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज में। हो सकता है उतना खबर नहीं है कि, लेकिन वहीं पर चिकित्सा चल रहा था। कैसी स्थिति में है वो अभी? हाँ, वो स्थिति को तो शायद हमको मालूम नहीं है, उतना तक नहीं खबर लिए हैं, लेकिन हम भी तो पेपर के माध्यम से उसको मालूम किया था। और आज तो हो गया कि एक बड़ा बछड़ा को, जो कि करीब गरीब आदमी के होने से काफ़ी रुपया वाला बछड़ा को खा गया। हो सकता है उसमें 2-3 चीताबाघ था जो कि उसको खींच के बागान में पकड़ा था और बागान से कुछ भीतर में बस्ती में ढुका करके खाया, बागान का बगल में। तो इस तरह का घटना जो बहुत होते रहा है। और इससे पहले आगे और क्या हो सकता है? हो सकता है आदमी को भी अगर सामने पाएगा तो उसको भी खा जाएगा। इतना भूखा प्यासा चीताबाघ है जो किसी को मानने लायक नहीं है। इसलिए हम लोग का यहाँ का जितना बासिंदा है, पब्लिक का कहना है कि इसको खांचा दिया जाए और पकड़ के प्रशासन इसको कोई भी व्यवस्था नहीं करने से तो इसका आतंक और बढ़ेगा और गरीब का इसमें बहुत भारी क्षति हो सकता है, जान प्राण का क्षति हो सकता है इस प्रकार के। तो हम लोग का कहना है, यहाँ का बासिंदा से इतना पब्लिक का कहना है कि इसको खांचा दे करके पकड़ लिया जाए, जो कि सबको शांति मिले। बागान में जैसे भी लेबर सब काम करने निकल जाता है, विजयनगर बागान का जितना भी लेबर सब बागान में ही रहता है, कब क्या किसको झपट पड़ेगा, कितना घायल करेगा, तो इस प्रकार का बहुत सा नतीजे निकलने पाएंगे। तो यहाँ से अगर इनकेस अगर किसी गांव मोहल्ले में किसी को अगर आक्रमण होता है, वो अगर घायल हो जाते हैं, तो यहाँ से कितना दूर है जो प्राथमिक चिकित्सालय? प्राथमिक चिकित्सा तो यहाँ से हम लोग का करीब 6 किलोमीटर होगा, जो कि आने जाने के लिए ऐसा बस का साधन नहीं है। कोई किसी से सुविधा पा करके हो सकता है ऑटो भाड़ा में लिया और वहाँ पहुँचाया जाता है। उतना सुविधा नहीं है। हाई रोड से करीब हम लोग का 3 किलोमीटर अंदर में है, जो कि कोई मुसीबत होने से, शाम को रात को होने से तो कुछ भी उपाय नहीं मिलता है। इसलिए जहाँ तक चीताबाघ को ही पकड़ करके कोई व्यवस्था लिया जाए
और उसको हो सकता है उसको तो जीना का कोई उपाय इस प्रशासन किया होगा, वहाँ रखा जाए। जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि वन विभाग से कोई आया इस जानकारी को पाकर? वन विभाग से आज ही आया था, बीट ऑफिसर आया था, उसके साथ में और भी कुछ सहायक आए थे। वो लोग आकर के देख ताक करके अपना सब कुछ बातचीत किया और पता नहीं ये रिपोर्टर सब आने का पहले वो लोग निकल गया। लेकिन हमारे साथ में जो पंचायत जो यहाँ का सदस्य है वो अभी तो नहीं है, अभी तो उसका ये पद हट गया है, लेकिन वो सारा जीवन वो रहे ना रहे, लेकिन वो पब्लिक का सुविधा के लिए बहुत आगे पहुँचता है। और अभी भी सुबह से लेकर के दौड़ भाग किया, कहाँ फोना फोनी किया और बहुत कुछ जो अरेंजमेंट किया, और अभी भी यहाँ पर हाजिर है, मौजूद है। तो इस प्रकार का गरीब के लिए वो बहुत कुछ करता है, लेकिन गरीब अब उसको कैसे कहेंगे कि हम लोग इसको किस तरह से हम लोग को निपटाना होगा, इसका जिम्मेवारी तो प्रशासन ही होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े थे तो आपने देखा गांव वाले का क्या कहना था। गांव वाले के बुजुर्ग हैं, उन्होंने कई तरह की स्थितियों को देखा और जो जानकारी उन्होंने दी वो जानकारी काफ़ी है आप तक पहुंचाने और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ तूफान मलिक जी जुड़ेंगे, जो कि यहाँ के एक्स यानी कि पूर्व ग्राम पंचायत सदस्य हैं, हाथीकिस्सा ग्राम पंचायत के अंतर्गत थे। दादा, क्या क्या दिक्कतें इस गाँव में हैं और इस तरह के जो दिक्कतें अभी हो रही है इससे कितना नुकसान झेल रहा है गाँववासी और कितना जोखिम भरा उनका अभी फ़िलहाल दिनचर्या हो रहा है? ऐसा है, इस इलाका में अब टी गार्डन है, जानते हैं टी गार्डन में वर्कर लोग है, गरीब रहता है, वो लोग का पैसा भी ज़्यादा नहीं मिलता है। अभी जो टी गार्डन का वर्कर लोग को शोर रखता है, बकरी रखता है, गुरु रखता है, उसके वो लोग का ज़िंदगी बच्चे को ट्यूशन में पढ़ाना है, स्कूल में पढ़ाना है, हाँ ये सब करते हैं। तो अभी देख रहे हैं कि हम इस गाँव में सुनते हैं कि उस गाँव में 2 सुअर खाया, उस गाँव में 2 बकरी खाया, इधर गुरु का आज मेरा सामने देखा, गुरु का आपका सामने देखा, गुरु को एक घायल गया। 10-15 दिन पहले एक औरत को टी गार्डन में लकड़ी तोड़ने गई थी, काटने गई थी, तो उसको घायल किया, वो मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। तो इससे मेरा कहना है कि डिपार्टमेंट को कंटिन्यू, रेंजर बीट ऑफिसर को हम कंटिन्यू कांटेक्ट में है। वो लोग बोल रहे हैं कि आपका हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करने से नहीं होगा। गरीब आदमी लोग का जो क्षति हो रहा है, आज पशु को खाया है, कल आदमी का बच्चे के ऊपर हमला कर सकता है। बच्चे लोग ट्यूशन से आता है, तो बच्चे लोग टी गार्डन होकर रास्ता कच्चा रास्ता से आता है, वो लोग बच्चे को हमला कर सकता है। और कोई नहीं कह सकता एक चीता बाघ है। मेरा कहना है, कोई बोलता है 2 है, कोई बोलता है 3 है, कोई बोलता है वहाँ देखा है, कोई बोलता है वहाँ देखा है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यही मेरा अनुरोध है, एक गाँव का सदस्य होकर या गाँव का एक मेम्बर होकर ये अनुरोध है कि आप लोग अच्छा से वेरीफाई करके कितना चीता बाघ है उसको वेरीफाई करके खांचा लगाकर उसको पकड़ के अपना सेफ जगह ले रखा जाए। अगर गांव वाला उसको मार देता है तो फिर गांव वाले के ऊपर केस हो जाता है। इसीलिए आप डिपार्टमेंट का अनुरोध है कि इसको पकड़ के इस खांचा में जल्द से जल्द एक स्टेप लेके आपको सेफ जगह में उसको लेके जाए तो गाँव वाला का बेनिफिट हो। साधन आतंक में है, अभी डर में है, भय में है, रात को कोई निकलता नहीं है। हाँ, बहुत सारा पढ़ाई बंद हो जा रहा है, रोजगार बंद हो जा रहा है, बाहर में काम करने जाते हैं, नक्सलबाड़ी हाथीकिस्सा अपना बावटा काम करने जाता है, लेबर लोग जाते हैं, वो लोग भी आतंक से काम करना नहीं जा रहा है। अभी वो लोग रोजगार मर रहा है, डर से नहीं जा रहे हैं। ये सब प्रॉब्लम हो रहा है सब में, इसीलिए अनुरोध है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। तो आपने देखा कि गांव वालों का क्या एक रिक्वेस्ट था और ये रिक्वेस्ट जो है वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हमने यहाँ पर आकर यहाँ का जो माहौल देखा और यहाँ पे जो लोग जिस तरीके से लोग यहाँ पर भयभीत हैं और दहशत में हैं, तो एक तरह से हमें लगता है कि जल्द से जल्द प्रशासन को इसके ऊपर सोचना चाहिए और जल्द से जल्द हो सके तो उस चीता बाघ को रेस्क्यू करके एक अच्छी और सेफ जगह पर ले जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार घटना पे घटना हो रही है, हो सकता है कि चीता बाघ आने वाले दिन में कोई बड़ी घटना यहाँ पर कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं एक अच्छे अनुरोध के साथ कि अगर इस चीज़ को सॉल्व किया जाए तो बहुत अच्छा होगा इस गांव के लिए और इस समाज के लिए। तो आप देख रहे थे खबर आजकल, लगातार बने रहे खबर आजकल पर। मैं अमर शाह आप सभी का खबर आजकल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। क्या आप घर बैठे ही अपनी आवश्यक चीजों को पाना चाहते हैं? चिंता ना करें, क्योंकि ऑल इन 24 आपको दे रहा है कम रेट में क्वालिटी प्रोडक्ट्स, घर बैठे पाए ग्रोसरीज, कॉस्मेटिक्स और एसेंशियल्स। आकर्षित ऑफर्स के लिए अभी आप डाउनलोड करें और जल्दी ऑर्डर